साहब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इस वक्त हम डोक में हैं। अब्दुल गनी साहब जो पीएचई के जल शक्ति डिपार्टमेंट के मुलाजिम थे और अपनी ड्यूटी देते हुए बड़ी ईमानदारी और दयानदारी के साथ उस दिन रात को ये जो है वो पानी में जो है वो बह गए। और पूरे थन्ना मंडी की आवाम, थन्ना मंडी का मीडिया और जितने भी यहाँ के लोग हैं उन सब की बड़ी हमदर्दी थी इस घर के साथ। हमारी भी हमदर्दी थी, एडमिनिस्ट्रेशन से लेके सारे गवर्नमेंट से लेके। तो मैं यही सोच रहा था कि इनकी डेड बॉडी मिल जाए और अभी भी मैं दुआ करता हूँ कि इनकी लाश जो मिल जाए। तो मैं ये सोच रहा था कि लाश मिले तो इनके जनाजे में जो है वो हम शामिल हों। बीच में मैंने 1-2 चक्कर लगाया लेकिन मैं इनके घर तक जो है वो नहीं आ सका। तो आज जब 10 दिन लगभग हो चुके हैं इस बात को, तो अब डेड बॉडी अभी भी हम नाउम्मीद नहीं है। अल्लाह ताला की रहमत पे हमें नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला की मुझे उम्मीद है कि हम सब की दुआ है और सारे लोग दुआ भी कर रहे हैं कि इनकी लाश जो है वो मिल जाए। तो चलो जब जिस दिन लाश मिली तो दोबारा फिर आएंगे यहाँ जनाजे में शामिल होंगे। तो आज मैं इनके परिवार से, अब्दुल हमीद साहब चौधरी साहब जो इनके भाई हैं, इनके जो भाभी साहिब हैं उनसे, या इनके बच्चों से जो रिश्तेदार हैं, मौलवी साहब हैं यहाँ पे, इन सब से मुलाकात हुई, इन सब से बातचीत हुई। तो इनके घर जो है वो फतेह ख्वानी के लिए भी मैं आया। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि जो ये पिछला फ्लड आया 18 और 19 तारीख की दरमियानी रात को जो हुआ, उसमें रजौरी डिस्ट्रिक्ट में और पुंछ डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर में नुकसान जो हुआ वो रजौरी और पुंछ में हुआ। बड़ा जानी नुकसान भी हुआ। कुछ लाशें इस वक्त तक मिल चुकी हैं, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि 5-6 लाशें ऐसी हैं पुंछ की और रजौरी की एक जो नहीं मिली हैं। तलाश जारी है, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन भी ताउन कर रही है। लेकिन इस लाश को बरामद करने में कोताही भी हुई है। पब्लिक ने बड़ा जो है वो काफ़ी मेहनत की है। यहाँ की थन्ना मंडी की आवाम की और इनके जितने भी रिश्तेदार हैं, लवाकीन हैं, उन्होंने काफ़ी कोशिश की है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि गवर्नमेंट की तरफ से इस लाश को ढूंढने में कोताही भी जो है 2-3 दिन की हो रही है। जो कल 2 दिन से चाहे हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस है उनको लगाया, या SDRF की जो टीम्स हैं वो तो शुरू से आई है। लेकिन अगर ये मेहनत शुरू से होती तो शायद आज दिन तक ये लाश मिल जाती। स्टेशन की कोताही भी इस मसले में है। तो मेरा कहने का मकसद यह है कि दुआ यही है कि ये लाश मिलनी चाहिए। और दूसरा यह है कि इस नुकसान को आज 10 दिन हो गए हुए, लेकिन अभी तक जो इक़दामात गवर्नमेंट को उठाने चाहिए थे, रियासत जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट को, यहाँ रजौरी और पुंछ में जिस वक्त 100 साल पहले इस वक्त की तबाही ऐसे हुई थी, या 2014 में इससे भी बड़ा फ्लड आया था, जानी नुकसान इतना नहीं हुआ था, लेकिन इस बार जो है वो जानी नुकसान जो है वो ज़्यादा हुआ है। तो जो इक़दामात जल्दी उठाने चाहिए थे सरकार को वो नहीं उठाए। ये ठीक है कि गवर्नमेंट के सरकार के मिनिस्टर आए यहाँ पे, उन्होंने टूर किया, लेकिन चीफ मिनिस्टर साहब को खुद आना चाहिए था, रजौरी में आना चाहिए, पुंछ में आना चाहिए। इस वक्त तक लगभग 30 जो अमवात जो हैं वो हो चुकी हैं और चीफ मिनिस्टर साहब को रजौरी पुंछ का जो है वो टूर करना चाहिए था। जब चीफ मिनिस्टर साहब यहाँ आते तो एडमिनिस्ट्रेशन भी और बाकी भी जो डिपार्टमेंट्स हैं वो एक्टिव हो जाते। तो चीफ मिनिस्टर साहब के आने से लोगों को भी जो है वो हौसला अफजाई होती और जो नुकसान हुआ उसका भी जो है होना। तो मैं ये कहूँगा कि अभी 10 दिन तक अभी टीम्स पूरी तरह लोगों के पास पहुँच ही नहीं सकी। सरकार की जो एडमिनिस्ट्रेशन की टीम है जहाँ पे ये नुकसान हुआ अभी तो वो सारा पहुँच ही रही है। तो मैं कहूँगा कि 10 दिन का बड़ा दिन है। जब 2014 में मैं यहाँ का MLA था, मिनिस्टर था, हमारी सरकार थी, और 2014 में मुझे याद है कि रजौरी में मैक्सिमम रोड जो हैं वो डैमेज हो गई थी, लेकिन मैंने 15 दिन के अंदर अंदर अपने से मशीनें लगा के सारी रोड जो है वो रिस्टोर की हैं। आज आप देख लो रजौरी की अभी इस वक्त तक थन्ना मंडी कॉन्स्टिट्यूंसी की जो रोड्स हैं, बाकी मैं बात नहीं करूँगा कि यहाँ की रोड जो है वो अभी तक जो है वो सारी जो है वो रिस्टोर नहीं की गई हैं और इस वक्त तक भी लोग जो हैं वो बड़े दूर दूर से चले। अब मैं कल देख रहा था कि गमीर मुगला में अभी तक वो वहाँ की रोड जो है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है और लोगों को बड़ी परेशानी है और अभी तक वो रोड जो है वो क्लियर नहीं हुई। देरा गली वाली रोड जो है वो क्लियर नहीं हुई। इसी तरह आप यहाँ इस थन्ना मंडी इलाके की आप देखें, बड़ी रोडें हैं जो है वो। अभी मैं आ रहा था, डोक वाली रोड देख लें, जो थन्ना मंडी डोक, उस वक्त मैंने अपने दौर में ये रोड बनाई है और मुझे 2014 से पहले मैंने ये रोड बनाई है डोक वाली। 2012 आज 2012-13 में मैंने स्टार्ट कराई। डोक वाली इस इलाके में कोई रोड नहीं थी। खंडियाल कोट, डोक,
और ये लोग, और एक तो मैंने 2 रोडें बनाई, एक अजमताबाद से मैंने रोड बनाई PMGSY में, और एक PMGSY मैंने ये रोड जो है वो बनाई मैंने। और मुझे पता है कि थन्ना मंडी सिटी से जब हमने पुलिस स्टेशन से इसका टेकिंग पॉइंट लाया, बड़ा झगड़ा था, डिस्प्यूट था, उसको क्लियर करके हमने ये रोड बनाई। और ढोक के अंदर मैंने PHC की बिल्डिंग के लिए पैसा दिया, यहाँ PHC बनाई, और भी मैंने यहाँ बिजली का काम किया, ट्रांसफार्मर दिया, सारा कुछ। लेकिन आज मुझे अफसोस हुआ इस रोड पर मैं आ रहा हूँ कि 10-15 साल गुजरने के बाद भी मेरे बाद 2 MLA मतलब यहाँ पे बने। तो एक तो मौजूदा है मुजफ्फर साहब, लेकिन इस रोड की हालत जो है मैं देख के हैरान हूँ कि ये रोड की हालत इतनी अच्छी जो है वो नहीं है। तो मैं कहूँगा कि मेरा कहने का मकसद है कि तामीर और तरक्की के लिहाज से भी इस वक्त जो ज़रूरत है थन्ना मंडी कॉन्स्टिट्यूंसी को, वो नहीं हो रही है। उसका मेन कारण यही है कि यहाँ के जो हमारे MLA साहब हैं वो वकालत करते हैं। अब वकालत करते हैं, या तो वो वकालत करें या वो यहाँ लोगों की खिदमत करें। अब लोगों ने बहुत बड़ा एतमाद दिया उनको, तो उनको चाहिए कि यहाँ बैठना चाहिए, लोगों के बीच बैठना चाहिए। ये अगर MLA यहाँ बैठा हो और जितनी रोड्स हैं वो रिस्टोर भी हो जाएंगे, जो लोगों के नुकसान है लोगों को भी हौसला अफजाई होगी, तो वो आते हैं और फिर चले जाते हैं। और 1 दिन 2 दिन यहाँ बैठने से नहीं होता। वकालत मैं भी करता था। जब मैं 2003 में सियासत में आया, मैंने पहाड़ी बोर्ड का मैं वाइस चेयरमैन बना, तो मैंने वकालत छोड़ दी और आज तक मैंने वकालत जो दोबारा स्टार्ट जो है वो नहीं की। एक ही काम होता है, या लोगों की खिदमत होती है या पैसे कमाने होते हैं वकालत में, 2 ही चीज़ होती है। तो ये डिसाइड करना होगा थन्ना मंडी कॉन्स्टिट्यूंसी के जो MLA साहब हैं उनको, कि आपको वकालत करनी है या लोगों की खिदमत करनी है, ये आपको डिसाइड करना। और आवाम आज सवाल पूछ रही है, मुझे भी लोग कहते हैं, और को ये सवाल लोग आवाम उनसे जो है पूछ रही है। आज का मैं एक बात कहूँगा कि रजौरी और पुंछ में इस वक्त ज़्यादातर जो हमारे MLA साहिबान हैं उनको लोगों के बीच रहना चाहिए, उनको काम करना चाहिए, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो। लेकिन मैंने देखा कि उन्होंने सोशल मीडिया पे 2-2, 3-3 लड़के बैठाए हुए हैं। सोशल मीडिया जो हमारे MLAs का बहुत स्ट्रांग है। डेवलपमेंट हमारे जो MLAs हैं पीर बचाल के, उनकी इतनी स्ट्रांग नहीं है, मैं आपको बताऊं, जितने उनका सोशल मीडिया जो है वो स्ट्रांग है। तो बहरहाल मैं गुजारिश करूंगा, जो यहाँ के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, R&B मिनिस्टर हैं सुरेंद्र चौधरी जी, पिछले दिनों वो थन्ना मंडी आए थे, थन्ना मंडी में भी उन्होंने अनाउंसमेंट्स किए, कुछ पैसा दिया है। तो मैं उनसे आज के इस घर में आया हूँ, जो गनी साहब के घर में आया हूँ, मैं कहूँगा कि यहाँ के लोगों की एक डिमांड है कि एक तो हमारी जो थन्ना मंडी ढोक रोड है, इसकी हालत बड़ी खस्ता है, इस रोड को भी दुरुस्त किया जाए। और यहाँ मज़ीद कुछ रोडों की ज़रूरत है, वो भी इनको जो है वो दी जाए। पावर 1 हफ्ते के बाद रिस्टोर हुई, और रिस्टोर होने के बाद भी जो बिजली है वो कट हो जाती है, हर 2-3 घंटे के बाद कट हो जाती है। तो मैं पावर डिपार्टमेंट से भी कहूँगा कि भाई यहाँ की जो पावर जो है रिस्टोर हो, तो आपने की है, लेकिन अभी पावर जो है पूरी तरह रिस्टोर जो है नहीं है। कई बस्तियाँ ऐसी हैं जहाँ पावर नहीं है, पोल्स की कमी है, दूसरी चीज़ों की कमी है, तो आपको देनी चाहिए। इससे बड़ा नुकसान लोगों का क्या होगा? सरकार है, लोगों की चुनी हुई सरकार है, तो ये चीज़ें जो है वो मिलनी चाहिए। जी, बात यह है कि जल शक्ति डिपार्टमेंट के जो इंजीनियर साहिबान हैं, जिन्होंने वो बिल्डिंग वहाँ पे बनी, जिस भी ऑफिसर ने वो बिल्डिंग बनाई, बड़ी गलत बनाई, वो टोटल दरिया में है। और मैं जल शक्ति डिपार्टमेंट के इंजीनियर से ये गुजारिश करूँगा कि आज के बाद अगर आपको कोई बिल्डिंग बनानी है, पंप सेट बनाना है, कोई लिफ्ट इरिगेशन स्कीम बनानी है, तो कम से कम ऐसी जगह पे बनाओ जो दरिया से बाहर हो, फ्लड जोन से बाहर हो, सेफ हो, और सेफ जगह पे रहो। और उसके बाद अगर आपने ये दरिया के साथ बिल्कुल बनाई थी, तो आपको ऐसा चाहिए था कि भाई यहाँ फ्लड आता है तो ऐसा कोई सिस्टम होना चाहिए था कि भाई वहाँ से उस आदमी को निकलने का रास्ता जो है वो हो। निकलने का रास्ता भी नहीं था, पानी ने घेर लिया और उस आदमी ने जो है वो जो है आज तक उसकी लाश जो है वो नहीं मिल रही। तो मैं कहूँगा कि ये जल शक्ति डिपार्टमेंट जो PHE पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, उसकी भी गलती है, और उनका ये मुलाजिम है जो इंटरेस्ट पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट को लेना चाहिए था इस वक्त तक, वो उन्होंने नहीं लिया है। मैं कहूँगा कि उनको लेना चाहिए था, पैसे की कमी नहीं है, एक मुलाजिम है उनका, कोई आम आदमी नहीं था। वो बेचारा पिछले 28 साल से 30 साल से इसी डिपार्टमेंट की खिदमत कर रहा था, ठीक है ना। वो डिपार्टमेंट से ज़्यादा तो थन्ना मंडी की आवाम ने उस बेचारे के लिए ज़्यादा किया कि भाई उसने हमारी खिदमत किया। तो हर माँ, हर बच्चा, हर बुजुर्ग, हर नौजवान जो है उसके लिए दुआएं कर रहा है। और रोज़ आप देख रहे हो कि कितने यहाँ से लोग निकलते हैं और जाते हैं उसकी लाश को ढूंढने के लिए। तो उस लिहाज से अगर मैं कहूँ तो रजौरी की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इस लाश को ढूंढने के लिए कोई इतना इंटरेस्ट जो है वो नहीं लिया, जो 2 दिन से उन्होंने लिया। अभी भी मैं कहूँगा DC साहब से, SSP साहब से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और खासकर सरकार से कि भाई आपको पूरी ताकत लगानी चाहिए और इन लोगों को जो फैसिलिटीज़ हैं वो देनी चाहिए, ताकि इनको गाड़ी देनी चाहिए, मशीन देनी चाहिए। अब मैं ये सोचता हूँ कि मशीन तो दी लेकिन उसमें तेल ही नहीं है, तो आप क्या करोगे? ये मुझे समझ नहीं चल रही कि हो क्या रहा है, मुझे नहीं समझ चल रही। अभी जिन लोगों के घर या पूरी मकान उनके चले गए, ज़मीनें लोगों की चली, जिसके पास 1 कनाल ज़मीन थी वो चली गई, अभी तक राशन उन लोगों को नहीं मिल सका।
और पिक एंड चूज़ किया जा रहा है, इन्फ्लुएंशियल लोगों को जो है वो दिया जा रहा है। तो मैं ये कहूँगा कि ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को एक रिव्यू करना चाहिए और यहाँ पे मैं कहूँगा कि ऑल पॉलिटिकल पार्टी की आपको मीटिंग करनी चाहिए, तमाम से इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए और ऑफिसर्स की और ऑल पॉलिटिकल पार्टीज़ की एक मीटिंग बनाएं, पॉलिटिक ना भी करें, ताकि ये सही तरीके से जो रिलीफ का मसला है ये डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए इन्फ्लुएंशियल लोगों को, इन्फ्लुएंशियल एरिया, एक कुछ एरियाज़ को जो है वो प्रायोरिटी दी जाती है, कुछ एरियाज़ को जो है वो नहीं दी जाती है। तो ये नहीं होना चाहिए, पिक एंड चूज नहीं होना चाहिए। आपको इंसाफ करना है, जो रिलीफ का पैसा जिस आदमी का नुकसान है उस जो हकदार है उस तक वो ये चीज़ जो है वो पहुँचानी है। और अगर ये सही तरीके से नहीं पहुंचेगा तो हम सड़कों पे उतरेंगे, हम प्रोटेस्ट करेंगे सरकार के खिलाफ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ। अगर इस किस्म की इनजस्टिस जो हुआ है, जो लोग मुझे बता रहे हैं, मैं कहूँगा कि इस तरह, मैं डी साहब से कहूँगा इस तरीके का इनजस्टिस जो है वो लोगों के साथ नहीं होना चाहिए। सर आपने सही कहा कि भटिया के अंदर हमारी एक बहन जो टीचर थी वो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय थी और उसका खामद भी, उसका बेटा भी, वो दो जख्मी है और उस बेचारी की उसी वक्त जान जो है वो चली गई। तो भटिया में भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ। मैं कहूँगा कि थन्ना मंडी पूरा नाला, मंजाकोट नाला हो, इवन के दरहाल आप देख लो। मैं ऐती का आपको बताऊं कि ऐती में जब मैं गया, कम से कम 300 कनाल से ज़्यादा रकबा ऐती का जो है वो मतलब ज़मीन, बैरोट में कितना बड़ा नुकसान हुआ, कोट बैरोट हो गया, साज हो गया, पलांगड़ हो गया, जहाँ से ये गए, तो हर जगह बहुत बड़ा नुकसान है, पुंछ के अंदर नुकसान है। तो मैं ये कहूँगा कि ठीक है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रजौरी ने बड़ा अच्छा काम भी किया। इमीडिएट उस दिन रात को अगर वो न बर वक्त लोगों को शिफ्ट करते तो कितनी शायद कैजुअल्टी बेला कॉलोनी में हो जाती या आगे पीछे हो जाती, लेकिन अच्छा काम। लेकिन एक हफ्ता या 10 दिन गुजरने के बाद जो इस वक्त हालत है दूर दराज इलाकों की, उस तरफ भी इनको जाना चाहिए और वहाँ के लोगों की भी जो खैर खबर है पूछनी चाहिए और वहाँ उनके मसाइल जो है प्रायोरिटी पे हल करने चाहिए। सिर्फ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की गिरदोनवा नहीं, बल्कि दूर दराज जो इलाके हैं, जैसे बुद्धल है, आप वो का ले लो, आप गंभीर मुगला ले लो, आप थन्ना मंडी ले लो, ढोक ले लो, आप मंगोटा ले लो, आप असदाबाद मनियाल ले लो, या शादरा शरीफ का टाप का इलाका ले लो, राजधानी ले लो, सारे इलाके जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ तक जाना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को, ऑफिसर्स को भी, और ताकि वहाँ टीम्स जाएं और लोगों का असेसमेंट जो है वो हो।